माँ ने मुझे और मुझसे कहा था, बेटा जिस दिन तुम्हें अपनी जीवन साथी मिल जाए ना, ये अंगूठी उस लड़की को पहना देना। और गेस व्हाट, भगवान ने मेरी इच्छा सुन ली और आज वो लड़की दे दी मुझे। सच? ये क्या कर रहे हो? अंगूठी क्यों निकाल दी? अब तुम मेरी मंगेतर हो गई हो। अब तो ये अंगूठी उसी दिन पहनाऊंगा जब हमारी शादी हो जाएगी। उस दिन के बाद ये अंगूठी हमेशा तुम्हारी उंगली पे चमकती रहेगी। So sweet. छगन, छगन, चल बेटा गाड़ी चला। आदाब अब्बू। आदाब आदाब। बड़े अफसोस की बात है कि मेजबान का इस्तकबाल मेहमान करेंगे। आ रहा हूँ अब्बू, एक जरूरी मीटिंग में फंस गया था। अख्तर मियाँ, दौलत के पीछे इतना भी मत भागो कि इंसानी रिश्ते पीछे छूट जाएं, क्योंकि जमाने का दस्तूर है कि जनाजे को इंसान के कंधे की जरूरत पड़ती है। दौलत की मीनार उसका सहारा नहीं बन पाती। ऐसे मौके पर बेटा बादशाह भी फकीर बन जाता है, याद रखो। आ रहा हूँ अब्बू। ठीक है। अरे वाह, आप तो एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब एक बाप अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते को प्यार करता है और बाप सिर्फ एक कड़ी बन के रह जाता है। कोई बात नहीं। आपको शॉपिंग करनी थी? शुक्र है, आपको याद तो था। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ी खूब बात कही है। आज तो बड़ी भी बहुत चहक रही है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। अरे वाह भाई, माशाल्लाह। हमारी देवरानी हजारों में क्या पूरे शहर में एक है। भाई मज्जू, तुम तो नजर उतार लेती इनकी। इतना भी न कर सके क्या? तुम्हारे हाथ में फालिज गिरा है? बड़ी कमबख्ती है इस जमाने में। और हाँ देवरानी जी, आप वो हमारा हीरो का सेट पहन लेती, आप पर तो खूब जचता वो। अब हम पर क्या अच्छा लगेगा, लेकिन आप तो जवान हैं, है ना? क्यों जी? अब्बास साहब, सलाम अलैकुम जनाब। कैसे मिजाज? इनसे मिलिए, हमारे पोते हैं वसीम मियाँ, लंदन से आए हैं जनाब। आदाब शाह, माशाअल्लाह। और ये सिद्दीकी साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कब आना हुआ? इनसे मिलिए। ये लीजिए ना हुजूर, ये लीजिए लीजिए लीजिए। आओ बेटा, आओ बेटे। ये हैं हमारे मैनेजर साहब, ये वसीम मियाँ लंदन से आए हैं, हमारे पोते हैं। खुश रहो बेटे। भाई मेरे बाद इस कंपनी का निजाम अब तुम्ही को संभालना है और ये साबित कर दिखाना है कि तुम में भी वही जोश और हौसला है जो रब्बानी साहब में था। चाचा जान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई देखो, तुम लंदन से एमबीए की डिग्री लेकर के पाकिस्तान आए हो, लेकिन जब रब्बानी साहब यहाँ आए थे तब न रहने को ठिकाना और न कोई काम का बहाना था। हाँ, लेकिन तन के ऊपर एक जोड़ी कपड़ा जरूर था। भाई ये अपने अख्तर में नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, उनके बेटे की पार्टी है और वो खुद ही यहाँ से गायब है। अरे भाई, महफिल जम गई, सब लोग आ गए। महफिल शबाब पे है तो फिर कुछ मौसीकी हो जाए, कुछ गजल हो जाए जनाब। जरा अपने साज वाज छेड़िए।
नजर नवाज नजारे बदल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारे बदल न जाए कहीं, गमों की आँच से खुशियाँ पिघल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारे बदल न जाए कहीं। यही तो पल है कि जीना बहुत जरूरी है, यही तो पल है कि जीना बहुत जरूरी है, यही तो पल तो पल है कि जीना बहुत जरूरी है, वगरना हाथ से लम्हे निकल न जाए कहीं, वगरना हाथ से लम्हे निकल न जाए कहीं, गमों की आँच से खुशियाँ पिघल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारे बदल न जाए कहीं, नजर नवाज। जरा भी राहत मिल जाए बस दुआ कीजिए, जरा भी राहत मिल जाए बस दुआ कीजिए, तमाम चाहते आंसू में ढल न जाए कहीं, तमाम चाहते आंसू में ढल न जाए कहीं, गमों की आँच से खुशियाँ पिघल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारे बदल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारे बदल न जाए कहीं, गमों की आँच से खुशियाँ पिघल न यम्मी, आज पूरे घर में इतनी रौनक है और आपने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा है। जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए तो कमरे में रोशनी करने से क्या फर्क पड़ता है। पर ये तो बताइए कि आपने पूरे कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? ज्यादा रोशनी से अब खौफ लगता है मुझे। फूफी अम्मी कहते हैं कि गम बांटने से गम कम हो जाते हैं और खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती है। आप मेरे साथ महफिल में तो चलिए, आपका गम भी कम हो जाएगा और फिर सारे लोग आपको देखकर वहां कितने खुश होंगे, आप इस बात का अंदाजा तो लगाइए। तुम कब से इतनी बुजुर्गों वाली बातें करने लगी? हाँ देखिए फूफी अम्मी, इंसान को हसास होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि उसे अपनों का ही एहसास खत्म हो जाए। अच्छा ठीक
ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी। और फिर सारा घर आपके साथ इस अंधेरे कमरे में जश्न मनाना मुनासिब समझेगा। सब लोग यहाँ आ जाएंगे। अब आप बताइए, आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे या फिर सारे लोग यहाँ आ जाएं? ठीक है। मैं रोशनी कर दूं? चलें क्या? चलो।